हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना जो मोशन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास तीन काइनेमेटिक इक्वेशन होती है। तो ये देखते तीन काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास। जो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन थी हमारे पास वो होती है क्या, v इक्वल टू यू प्लस 80। जो सेकंड थी हमारे पास वो क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और जो थर्ड थी हमारे पास वो आती है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट अगर इनके अलावा देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन और बचती है जो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। वो क्या कहती है कि जो हमारे पास s है वो क्या होता है u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1। तो देखिए इनका कहाँ पे यूज करते हैं। तो अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसका यूज देखते हैं हम कि इसका यूज कहाँ पे करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, अगर बात करते हैं v की, तो v की हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a की बात करते हैं तो a की हमारे पास है एक्सेलरेशन, और t की बात करते हैं तो t की हमारे पास है स्मॉल t टाइम, और क्या बच गया s। अगर बात करते हैं s की तो s हमारे पास क्या है डिस्टेंस। क्लियर, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बेस पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है इसके बेस पे अगर हम देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन के उसके बेस पे अगर क्वेश्चन देखें हमारे पास तो कह देगा कोई ऑब्जेक्ट है उसने एक पॉइंट P से चलना स्टार्ट किया है और वो पॉइंट यहाँ पे क्या पे आ जाता है। तो ये बोलेगा कि जब इस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट चला था, यहाँ से कार थी, बस थी, उसने यहीं से चलना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से चल के वो यहाँ पे गया तो इस क्या पॉइंट पे पहुंचा होगा, तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी। आपके पास यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है उसमें क्या मिलेगी, उसने बोल दिया पहले ही कि यहाँ पे देगा नहीं, वो इसने क्या बोला कि यहाँ से चला है। जब चलेगा कोई चीज आपके पास रेस्ट में है तो चलेगी तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसकी यानी कि u है, u की जो वैल्यू है क्या है 0। और इसकी अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन दे रखा है इसके पास है 10 का एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या कर रही हो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है। और टाइम दे रखा है आपके पास, निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो निकाल देंगे इस वाली से। हमारे पास क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v निकालनी है ना, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और दे देगा तो यहाँ पे टाइम हमारे पास दे दिया उसने 2 सेकंड। तो हमारे पास जो ये वेलोसिटी निकालेंगे v वो क्या आ जाएगी हमारे पास u के हमारे पास 0 प्लस a कितना है एक्सेलरेशन 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया 2 सेकंड। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर भाई। इसी के बेस पे आपसे क्या दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, फाइनल वेलोसिटी दे देगा और आपके पास टाइम दे देगा। तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा, आपसे वेलोसिटी दे देगा और एक्सेलरेशन दे देगा, तो आपसे टाइम पूछ लेगा। तो इन्हीं 3-4 चीज़ों में से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपके पास 2-3 चीज़ मिलेगी और एक चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। अगर बात करते हैं सेकंड में तो हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, u फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम, और यहाँ से क्या है क्या हमारे पास है एक्सेलरेशन, तो टाइम दे रखा है। तो हमारे पास 4 चीज़ें हो गई, s हो गया, u हो गया आपके पास, और a हो गया और t हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगी और एक चीज़ हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर हम सेकंड इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखें तो कैसे आएंगे हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ था दे दिया उसने कि जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की थी वो की थी उसने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और आपके पास जो u है इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि एक पॉइंट था हमारे पास, यहाँ से एक पॉइंट A से कार ने चलना स्टार्ट कर पॉइंट B पे आ गई, तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, ना कि वो पहले से चलती आ रही थी। एक और टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जब कोई जो गाड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले से चल के आ रहा है और यहाँ पे आके रुकता है। तो हम पहले किसके एग्जांपल देख रहे हैं कि जो पहले से रुका हुआ था और चल रहा भी, उसमें क्या आएगा आपके पास, यहाँ से चला तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u क्या आ जाएगी आपके पास 0,
और क्या टाइम दे दिया इसने आपके पास 2 सेकेंड। एक्सेलेरेशन क्या फाइंड करेगा इससे, क्या देगा फाइंड करो इसमें एक्सेलेरेशन कितना है, तो एक्सेलेरेशन फाइंड कर देंगे। हमारे पास होती है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो हमारे पास s कितना दे रखा है 40 मीटर, u फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, मल्टीप्लाई में टाइम कितना 2 सेकंड प्लस में हाफ a कितना एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है ना, मल्टीप्लाई में a इंटू टाइम कितना था 2 सेकंड का, टाइम कितना ले रहा है 2 सेकंड का। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 40 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 से 2 कट गया, यानी कि क्या आ गया हमारे पास a, तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर भाई, इसी पे बेस ये वाला क्वेश्चन है। आपके पास वेलोसिटी दे रखी है तो क्या निकालनी हो s डिस्टेंस। क्लियर, अब जब आपके पास वेलोसिटी दे रखी है और आपके पास क्या दे रखा है डिस्टेंस दे रखी है तो एक्सेलरेशन निकालना, जब आपके पास वेलोसिटी दे रखी है और आपके पास एक्सेलरेशन दे रखा तो डिस्टेंस निकालना, तो हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस कि सपोज कीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 0 और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या, और जो s डिस्टेंस है उसके बीच की वो कितनी है 20 मीटर। जो डिस्टेंस आपके पास 20 मीटर है, एक्सेलरेशन आपके पास 10 मीटर पर स्क्वायर है और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी 0, तो आपको क्या करना है फाइनल वेलोसिटी निकालनी है उसकी। तो देखिए इस क्वेश्चन से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। अगर यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी की फाइंड करने की तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 10, s की 20, 0 प्लस 2 2 जा 4, 400। तो हमारे पास जो v स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 400 आ गया। अगर हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करें तो अंडर 400 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अंडर 400 कितने का होता है 20 का, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर भाई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम कि जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में था और वो जाके रुकता है। अभी हम बात करते आ रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, देखिए जो हमने क्वेश्चन देखा भी एक पॉइंट ए या फिर पॉइंट बी, कि क्या देखा था हमने कि एक ऑब्जेक्ट था उसने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था। जब चलना स्टार्ट करेगा पहले किस में, वो मोशन में चलना स्टार्ट करेगा तो किस में आएगा, पहले किस में रेस्ट में चलना स्टार्ट करेगा तो मोशन में आएगा, मोशन में आएगा तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है वो क्या आ जाएगी 0। बट अगर आपके पास एग्जामिनर ऐसा दे कि कोई जो गाड़ी है वो चल के आ रही पहले से ही, यानी कि ये पॉइंट ए मानते हैं और ये पॉइंट बी है आपके पास, कोई गाड़ी है जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट दे रखा है वो मूव करता आ रहा है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ दे देगा आपके पास, u की वैल्यू दे देगा आपके पास, और वो उसको मतलब कितना एक्सेलरेशन कम करना पड़ेगा कि वो गाड़ी यहाँ पे आके रुक जाए। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी लेंगे इस केस में क्या लेंगे वो 0। तो ध्यान रखना कि जब कोई बॉडी आपके पास रेस्ट में थी और उसने चलना स्टार्ट करती है तो हम इसको उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या लेते हैं 0। बट जब कोई गाड़ी ब्रेक मार के रुकती है और पहले से ही मोशन में थी और ब्रेक मार के रुकती है तब हम किस में लेते हैं, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है 0। तो इस केस में इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v वो क्या हो जाएगी 0, और इस केस में इसकी जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी 0। तो ये बात ध्यान रखना कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करके पहले से ही आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ होगी, बट उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। बट अगर जब कोई आपके पास ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0 और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जो आपके पास निकल के आएगी। क्लियर। अगर बात करते हैं इस वाले के एग्जाम्पल की तो देखिए आपके पास इसी पे बेस निकालते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट था उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की थी और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना जाएगा आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड का मान चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और टाइम ले रहा है कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में
यही पूछेगा आपसे कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ये, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम आपसे पूछेगा कितनी देर में रुक जाएगा वो, जबकि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जब रुकेगा जब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास है u, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो निकालिए भाई यहां से, तब आपके पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, क्योंकि वो उस पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के कारण उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, तो 0। इनिशियल वेलोसिटी 20 प्लस में a, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई में t टाइम। अब यहां पे ध्यान रखना कि जो आपके पास एक्सेलरेशन होता है वो, देखिए जब आपके पास कोई यहां से एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, जब आपके पास कोई बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, जब चलना स्टार्ट करती है, मूव करना स्टार्ट करती है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या करेगा, बढ़ेगा, तभी तो आगे पुश करेगा। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा इस कंडीशन में कैसा आएगा, पॉजिटिव। बट कोई जब ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से ही मोशन में, हम उसको रोकना है, तो उसका अपोजिट एक्सेलरेशन काम करेगा ना, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन हो जाएगा कैसा हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा कितना जाएगा हमारे पास है माइनस का 10 और मल्टीप्लाई में टी, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है कैसा, हमें रोकना है ना गाड़ी को, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 मीटर पर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना ये बात, अगर फॉरवर्ड मूव कराना तो पॉजिटिव, बैकवर्ड मूव कराना तो नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस का 10 आ गया, ये 20 तरह के माइनस का, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 टी, माइनस से माइनस कट गया, टाइम कितना 2 सेकेंड, कि वो गाड़ी कितने सेकंड के अंदर रुक जाएगी आपके पास है 2 सेकंड के अंदर वो स्टॉप हो जाएगी। क्लियर भाई? तो यहां तक जो भी आपके पास क्वेश्चन बनेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे इन क्वेश्चन से। अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर, तो इन्हीं क्वेश्चन को देखिए, इसमें तो क्या कर रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट था वो एक लीनियर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, बट अगर वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव ना करके अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तब क्या होगी हमारे पास इक्वेशन। जब वो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, अभी तो क्या कर रहा था कि एक लीनियर मोशन के अंदर मूव कर रहा था, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था, बट अगर वही ऑब्जेक्ट हमारे पास अब वर्टिकली मूव करने लगे, यानी धरती से नीचे ऊपर की तरफ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो उसमें उस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, देखिए। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन को अगर पहले बात कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशन जो आपकी बच गई कि इस इक्वेशन का यूज कहाँ पे करते हैं। तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट था हमारे पास, ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट से बी पे गया, बी से सी पे और सी से डी पे, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के अंदर, सेकंड सेकंड के अंदर, ये थर्ड सेकंड के अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की, तो ये डिस्टेंस होगी ना इसकी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में इसने ये ए से बी पॉइंट पे गया, सेकंड में बी से सी पे और थर्ड में सी से डी पे। तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे? अगर आपसे पूछे कि भाई 2 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2 सेकंड के अंदर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2 सेकंड के अंदर वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। अगर बात करें कि थर्ड सेकंड के अंदर कि जो तीसरी सेकंड होगी उसके अंदर कितनी डिस्टेंस है, ये नहीं कहेगा कि 3 सेकंड के अंदर, ये पूछेगा कि जो तीसरी सेकंड है उसके अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्लियर भाई? एग्जांपल देखिए, आपके पास जो यू है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना स्टार्ट किया उसने, यहां से चलता आ रहा, मान लीजिए इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पे जाने में उसकी कितनी वेलोसिटी आएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना जाएगा, डिस्टेंस मान के चलते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कुछ मान लो 30 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है थर्ड सेकंड के अंदर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी आ जाएगी 30। यू इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ले इसकी 10 मानते हैं, 10 प्लस में ए क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कितने से कर रहा है, एक्सेलरेट कितने से कर रहा है, मान के चलो भाई एक्सेलरेट कर रहा है वो आपके पास 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 5/2 इंटू 2t। टाइम निकालना है ना भैया हमें कि कितनी सेकंड के अंदर इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, 2t - 1। तो सोल्व कीजिए इसको, ये 10 इधर आके माइनस का, यानी कि 20 बच गया हमारे पास। क्लियर? 20 = 5/2 2t - 1
5 4 जा 20, 2 4 जा 8, 8 इज इक्वल टू 2t माइनस 1। ये 1 आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2t, और जो t की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी 9/2, यानी कि 4.5 सेकेंड। तो जो आपके पास ये डिस्टेंस थी 30 मीटर की, तो थर्ड सेकंड के अंदर, थर्ड सेकंड उसमें कितना टाइम लेगा उस डिस्टेंस कवर करने में 4.5 सेकंड। यानी कि जब उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी दे रखी थी 10 दे रखी थी, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो गाड़ी थी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो यहाँ से उसी वेलोसिटी तक अगर उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा आपके पास, तो कितनी देर में वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो कितनी देर में पहुंच जाएगा वो 4.5 सेकंड में। ये यहाँ से बात नहीं कर रहा कि यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ क्या कर रहा है कि इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है कि इस वाले पोजीशन से इस वाली पोजीशन के अंदर वो कितनी देर में पहुंच जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अपनी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, कि जब कोई बॉडी आपके पास, अभी तो क्या पढ़ा था हमने कि जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है आपके पास है हॉरिजॉन्टली। अब बात करते हैं कैसे वर्टिकली। अगर जब हमारे पास कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जो सॉरी एक्सेलरेशन होगा वो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। बट अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। क्लियर भाई? एसी का ऐसे ही जब कोई बॉडी अर्थ से ऊपर की तरफ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो उसकी जो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा उसके नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो। बट अगर ये हमारे पास डाउनवर्ड आएगी, टुवर्ड्स अर्थ आएगी, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना कि जब कोई बॉडी अर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। बट जब अर्थ की तरफ आएगी यानी टुवर्ड्स अर्थ आएगी तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो हमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, जो आपके पास हमने पढ़ा काइनेमेटिक इक्वेशन के अंदर, उसमें जहां पे भी आपके पास एक्सेलरेशन दे रखा था, यानी कि आपके पास ए दे रखा था, वहां पे हम क्या ले लेंगे जी। जी क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या जो क्या चीज मैटर करेगी, जी की वैल्यू तो मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ का। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्लियर बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जो थर्ड इक्वेशन आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। क्लियर भाई? ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना, जितना भी हमारे पास यहाँ पे ए आ रहा है उसको किस में चेंज कर देंगे ग्रेविटेशन, क्योंकि अर्थ की तरफ उसका फोर्स लगेगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो नेगेटिव और डाउनवर्ड आएगी तो पॉजिटिव। क्लियर? चलिए देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। कि मान के चलिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने कोई दीवार मान ली कि यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई थी। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा बनाते चलिए। कि मान के चलते हैं हमारे पास ये एक दीवार थी और इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई थी। क्लियर भाई? अब क्या किया जाता है कि इस बॉल को यहाँ से लुढ़काया जाता है, ना कि फेंका जाता है। क्या? सिर्फ लुढ़काया जाता है इसको। जो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी कि u, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। क्लियर भाई? क्या कह सकते हैं इसको लुढ़काया जाता। ध्यान रखना, फेंका नहीं जाता, सिर्फ लुढ़काया जाता ऊपर से। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 है, और ये यहां तक अर्थ तक पहुंचने में टाइम ले रहा आपके पास 5 सेकंड का। और जो एक्सेलरेशन है यानी कि g की वैल्यू, यहाँ पे एक्सेलरेशन काउंट नहीं करेंगे, हमारे पास क्या लेंगे अब यहाँ पे g, और g की वैल्यू क्या होती है सभी को पता है 9.8। तो हम इसके अप्रोक्सीमेट 10 मान चलते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई? तो बताइए उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी यानी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी। तो निकालिए, हमारे पास क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस
GT, यही तो होता भाई, V इज इक्वल टू U प्लस GT। तो V फाइंड करना हमें, U क्या हमारे पास 0 प्लस G की वैल्यू 10, टाइम कितना 5, तो जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ऐसे ही इसी बेस पे ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, बट इसमें कंडीशन बनती है कि जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, नॉट मूव कर रहा। इसमें कंडीशन एक पहले ये देखिए कि जब यही ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे रखा हुआ था, इसको ना फेंका जा रहा था और ना ही यानी कि ऊपर से नीचे फेंका नहीं गया। मेनली ये बात ध्यान रखना कि इसको फेंक नहीं रहे, सब कुछ छोड़ के सिर्फ क्या ध्यान रखना कि ये यहाँ पे रखा हुआ है या यहाँ से मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा पुश करके गिराया गया है और एक फेंकने, तो फेंकेंगे तो क्या होगा, इसकी जो सपोज कीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर फेंकेंगे तो जो हमारा हाथ इसको जो फेंकने में मूव कर रहा है, कुछ वेलोसिटी इसको दे रहा है स्टार्टिंग में, तो वो वेलोसिटी काउंट होती है हमारे पास। बट अगर हमारे पास ये ऐसे ही है, स्टार्टिंग में रेस्ट में है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो 0 और उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो हमारे पास चेंज हो जाएगी, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी में दिखेगा हमें। क्लियर? अब सपोज करके चलिए आपके पास यहाँ पे था, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या u, वो क्या जाएगी आपके पास 0। हमें टाइम निकालना है कि कहाँ तक जाएगा, ये 2 सेकंड के अंदर टाइम दे दिया हमारे पास 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ऊपर तक जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस की बात करें तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो हमें क्या चाहिए, और S मिल गया, U मिल गया, टाइम मिल गया, एक्सेलरेशन चाहिए ना, यानी कि G की वैल्यू चाहिए। G की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो 10 का यूज करते हैं, सोल्व कीजिए इसको। S इज इक्वल टू UT, U कितना 0, टाइम कितना 2 सेकेंड, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, हाफ G की वैल्यू कितनी 10, T स्क्वायर कितना 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 प्लस 2 10 जा 20, तो कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा ये, जो हमारे पास डिस्टेंस है 20 मीटर। क्लियर भाई? जो हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस आएगी कि ये 2 सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ऊपर जाएगा तो ये, तो कितनी 20 मीटर को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगर इसको फेंका जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए भाई, अब क्या कर रहा है कि पहले तो इसको लुढ़काया जा रहा था यहाँ से, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी। बट अगर इसको क्या करता है, वो फेंकता है ऊपर से, ऐसे फेंकता है ऊपर से, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कुछ चेंज होगी। तो मान चलते हैं जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u आपके पास, वो थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो आपके पास क्या थी 10 मीटर सेकंड स्क्वायर थी। तो ये बोलेगा कि कितनी देर में यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे आके रुक जाएगा। जो फाइनल वेलोसिटी होगी क्या होगी वो इसकी 0। और जो एक्सेलरेशन है यानी कि g है, g की वैल्यू कितनी हमारे पास है 10, तो फाइंड कीजिए v इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास है। अब ध्यान रखना एक बात कि अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। जो पहले वाले क्वेश्चन में शायद देख लेना, उसमें क्या था एक बार, जहां पे पॉजिटिव अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो कैसे लेते हैं एक्सेलरेशन को, g की वैल्यू नेगेटिव, और ऊपर से नीचे जा रहा है g की वैल्यू कैसे लेती है पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर भाई? तो हमारे पास ये क्या जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस GT। तो v कितना हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी 0, और आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g कितना है 10 मल्टीप्लाई टाइम। टाइम इतनी निकालना पे कितने समय में आ जाएगा, क्या सही है पॉजिटिव है ना। तो g की देख भाई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो g की वैल्यू क्या लेते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं, तो g की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी।
तो हमारे पास इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा नहीं ये जी, उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी वो कितनी थी 10 थी, अब कम हो रही है ना, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 10t, ये 10/10 यानी कि टाइम कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड अंदर वो कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ग्राउंड पे। भाई देखना इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव। क्यों नेगेटिव क्यों आएगा कि स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। अब क्या कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, तभी तो रुकेगा ना। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0 है। या ऐसा मान के चलते इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 तो कब होगी, जब वो रुक जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है ना। अगर वो यहाँ पे आके रुके ना, या पूछे कि आपके पास यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते रुकने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बात करते हैं तब देखिए क्या होगा। अगर रुकने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी और आपके पास टाइम दे देता है, वो यहाँ पे आ जाता है कि 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। टाइम दे दे आपके पास 2 सेकंड के अंदर कि यहाँ तक पहुंचेगा, जस्ट रुकने से पहले उसकी वेलोसिटी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या होगी। तो उसमें क्या करेगा, जो v है इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 आ गई। जो u है हमारे पास वो कितनी होगी, वो फाइंड करनी है हमें। g कितना है, नीचे की तरफ आ रहा था पॉजिटिव कितना आ जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई में ये कितना गया टाइम 2, 10 इज इक्वल टू u प्लस कितना 20। तो जो u की वैल्यू आएगी हमारे पास है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना हमें, तो फाइनल वेलोसिटी में ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हमारे पास है 10। तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v आएगी वो कितनी आ जाएगी 10 + 2 30। तो जो v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी जस्ट रुकने से पहले, अगर ग्राउंड से टकराएगा तो रुक जाएगा, तो जस्ट रुकने से पहले जो उसकी वेलोसिटी रहेगी, सबसे जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी इसकी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है भाई। इसी पे बेसिस है आपके पास, ये तीनों इक्वेशन पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप निकाल लेना। अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों का मिक्सअप, जब आपके पास जो बॉडी मूव कर रही है वो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकली भी है, तब क्या होगा कि जब कोई बॉडी आपके पास वर्टिकली भी मूव करे और हॉरिजॉन्टली भी मूव करे, तो ऐसा कैसे पाथ ट्रेवल कर सकती है, ऐसे मतलब ऐसा कैसा पाथ होगा कि जिसमें कोई बॉडी आपके पास हॉरिजॉन्टली भी मूव करे और वर्टिकली भी मूव करे। तो देखिए भाई आपके पास ये एक पॉइंट था ए, यहां से एक कुछ फेंका गया है, कुछ स्टोन का फेंका है, कुछ भाला वगैरह फेंका गया, तो आपके पास वो कैसे डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएगा, ऐसे करेगा और ये आ जाता पॉइंट आपके पास बी के ऊपर। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें, हॉरिजॉन्टली देखें, तो हॉरिजॉन्टली इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की आपके पास ये है पॉइंट ए से पॉइंट बी की, जो बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कैसे ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली। बट हॉरिजॉन्टली के साथ साथ कुछ ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसे डायरेक्शन में भी चेंज कर रही है, वर्टिकली भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो इस टाइप का जो आपके पास क्या है, आपके पास है जो मोशन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जो इस टाइप के आपके पास मोशन आएगा उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें देखिए आपके पास क्या क्या चीज पूछ सकता है, तो यहां पहले कुछ चीज समझते देखिए। फर्स्ट, कोई बॉडी जब मूव करेगी तो उसके अंदर क्या होगी, उसकी वेलोसिटी भी होगी, कुछ क्या होगी उसकी वेलोसिटी होगी, और क्या होगा उसका एक्सेलरेशन भी होगा कुछ, और क्या होगी उसमें हाइट होगी। ये 3 चीज होगी, और कुछ एंगल भी बनाएगी, यानी कि कब जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करती है तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, और उसका कुछ हाइट होगी, कुछ हाइट और कुछ उसका एंगल होगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन को तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन की वही वेलोसिटी बराबर मान चलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इतना एक्सेलरेशन का कोई वो नहीं होता, तो हमारे पास मेन जो होती है आपके पास वेलोसिटी होती है, हाइट होती है
और आपके पास एंगल होता है। क्लियर भाई? तो देखिए इसके अंदर क्या क्या है कि आपसे पूछे कि रेंज, तो यहाँ से जो यहाँ तक गया है उसको क्या बोलते हैं हम? रेंज। कि उसकी रेंज क्या थी, उसकी जो अभी आपके पास ऑब्जेक्ट था उसकी रेंज पूछे। सेकंड उसकी हाइट पूछे, उसकी मैक्सिमम हाइट पूछेगा। तो हाइट तो हर जगह भी, यहाँ पे भी कुछ चेंज, हर जगह हाइट है उसकी, तो पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट कहाँ थी उसकी, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगी? ये उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी? इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो दूसरा क्या पूछेगा? उसकी हाइट। और थर्ड क्या पूछेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड क्या पूछेगा आपके पास है? टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी जो उसका यहाँ से ऊपर जैसे निकला था यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक आने के अंदर उसने इनके फ्लाइट करने में कितना टाइम लिया। जहाँ तक जो उड्डयन समय बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर तीन चीज पूछी जाएगी आपसे, एक तो हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए हाइट का, जो हाइट है उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास? हाइट कैसी पूछेगा आपसे? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपके पास है? यू स्क्वायर, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी कितनी वेलोसिटी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। की जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी, और साइन का स्क्वायर यानी कि उसका एंगल था वो कितना, और बटे में g, यानी कि उसकी जो ग्रेविटी थी, सबसे ज्यादा ग्रेविटी तो होगी ना भाई, ग्रेविटी मैटर करती है यहाँ पे, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट पे जाएगी ग्रेविटी में चेंज जाएगा ना। तो उसकी क्या क्या चीज मेजर मेंशन करती है? एक तो उसकी हाइट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और उसका एंगल कितना था। सेकंड, अगर आपसे पूछे कि उसकी रेंज बताओ, तो रेंज की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रेंज। तो रेंज है आपके पास, रेंज निकालने के लिए देखो कि किसी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी किसी चीज को जब ज्यादा स्पीड से फेंका जाएगा तभी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर किसी को हम धीरे फेंक रहे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी नहीं, वो वहीं पे गिर जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं, यानी कि u का स्क्वायर। जो हमारे पास एंगल है देखिए वो आ जाता है आपके पास साइन 2 थीटा बटे में g। कि साइन 2 थीटा क्यों लेते हैं? कि देखिए भाई जो साइन होता है, जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पे। बट हमसे क्या बोला जाता है कि जब भी हम कोई चीज फेंकते हैं तो अगर उसको हम 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं, जब भी हम कोई चीज फेंकते हैं अगर उसको हम 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। बट अगर हम मैथ के अकॉर्डिंग देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की वो कितने पे होती है? 90 पे। तो हमें इसको 90 जो हम फेंक रहे हैं 45 डिग्री से, ठीक है, उसको हमें क्या बनाना है? 90 बनाना है। तो 90 बनाने के लिए कर देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी जो साइन 90 आ जाएगा हमारे पास, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 मैक्सिमम होती है ना। तो इसी कारण से ये आपके पास कितना जाता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। नेक्स्ट आपके पास आता है आपके पास टाइम। जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो क्या आ जाएगा पास है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आपके पास कितना आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इस पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए भाई कि जब भी कोई आपके पास, अगर हम उसकी बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आपके पास चलिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इसको फेंका गया है जिसकी वेलोसिटी है वो थी इसकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो इसका एंगल से फेंका गया था इसको 30 डिग्री से, तो उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी अटेन करेगा, है ना। तो निकालिए। तो हाइट के लिए क्या आपके पास है? हाइट मैक्सिमम क्या फार्मूला था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो देखिए भाई u का स्क्वायर, u कितना 20 का स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, टू मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी 9.8, यानी क्या लेके चलते हैं यहाँ पे 10। क्लियर भाई, कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे कितना 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और नीचे अपन में 2 मल्टीप्लाई 10 कितना 20 था ही हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, कट गया। तो यहाँ पे जो आपके पास मैक्सिमम हाइट निकल गई 20 का स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो एक 20 और आ जाएगा, 2 10 जा 2 5 जा, तो कितनी हाइट को गेन करेगा वो। ठीक है भाई, कितना आ गया यहाँ पे 5 कट के 5 आ गया ना, तो जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी उसकी वो कितनी आ जाएगी 5। क्लियर है। अगर यहीं से बात करें कि उसकी जो रेंज है वो रेंज बताइए कि कितनी दूर तक जाएगा, हाइट कितनी गेन करेगा 5 मीटर की। अगर उसकी हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज निकाल दीजिए। रेंज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये वाला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन यू स्क्वायर, यू हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 20 साइन 2 थीटा, साइन की वैल्यू की थीटा की वैल्यू कितनी 30, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 60 अपॉन जी 10, कट गया ये। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पास 20 मल्टीप्लाई √3/, यही आती है ना 60 डिग्री की, तो 10 कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, जो उसकी जो मैक्सिमम हाई रेंज होगी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तरह से, वो कितनी हो जाएगी पास 10√3। ऐसे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मान सकते हैं कि कितनी देर तक वो हवा में रहेगा। तो किसके लिए क्या करेंगे हम, 2 यू की वैल्यू कितनी थी 20 मल्टीप्लाई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 30 पे 1/2 और जी की वैल्यू कितनी 10, 2 से 2 कट गया, तो कितना 2 सेकेंड। तो हमारे पास इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, यहां से उसकी मैक्सिमम हाइट आ गई और यहां से हमारे पास क्या आ गया उसका रेंज। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गई और उसकी रेंज आ गई। ऐसे आपके पास कुछ चेंज करके दे दे, आपके पास जो भी थीटा की वैल्यू चेंज कर देगा या आपके पास यू की वैल्यू चेंज कर देगा, तो पुट करके निकाल सकते हैं। बट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर मोशन हमारे पास सर्कुलर है, वैसे ही ओरली क्वेश्चन है कि आपके पास अगर जो मोशन दे रखा है सर्कुलर मोशन है, ठीक है भाई, तो उसके अंदर एक जो बॉडी है वो मूव करने लग रही है कांस्टेंट स्पीड से। मान लिया कि भाई उसकी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, जो वेलोसिटी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, स्पीड, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि इसके एक्सेलरेशन की, तो क्या इसमें एक्सेलरेशन को हम बता सकते हैं वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी है जो स्पीड है जो भी है वो कांस्टेंट 30 मीटर पर सेकंड है और उसकी जो स्पीड मानी चल रही है वो क्या है, उसकी कांस्टेंट है। तो क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, मिलेगा। क्यों, अगर ये देखिए भाई एक्सेलरेशन हमें किससे आता है, हमारे पास एक्सेलरेशन किससे आता है, वेलोसिटी से, और जो वेलोसिटी आती है वो किससे आती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट से। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शन होती है। अगर ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो जो वेलोसिटी है वो भी कैसी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो किसके अंदर भी क्या होगी, डायरेक्शन। अब सपोज कीजिए वो मूव कर रहा था, इधर आया, ऐसे मूव करता करता जो यहाँ पे आ चल रहा था, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। बट जब वो मूव करता करता यहाँ पे आ जाएगा तो इधर ऐसे मूव करेगा ना, तो उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे कि 30 मीटर की स्पीड से मूव कर रहा था ना, तो इधर कितना जाएगी प्लस की 30 और इधर क्या जाएगी उसकी -30 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो हमें सर्कुलर मोशन के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, कांस्टेंट स्पीड के दौरान भी हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। क्लियर भाई। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है टाइप करके पूछ सकते हैं। तो हमारे यहाँ तक का जो भी था मोशन का सब कंप्लीट हो चुका। उसके बाद अगर कोई आपका कुछ बचता है, कोई क्वेश्चन है
तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, जय हिंद।